जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हो। प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वचन सीखने के लिए हमें मौका दिया। वचन सिखाया जाता है, सीखता है कि नहीं ये मालूम है ना। वचन सिखाया जाता है, कितने लोग सीखता है। यीशु मसीह के साथ में बहुत लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, यहूदी लोग थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह की बातों को लोग नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताते बताते एक बार पूछा, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 43 वचन का शुरुआत, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? बस तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। ये एक बड़ा सवाल है। इधर बैठा हुआ कई लोगों को लगता होगा मैं समझता है। ये बात समझता है तो फिर वो जीवन में आना चाहिए ना। जब जीवन में नहीं आया तो उन्होंने नहीं समझा। ये बात है, मतलब हर एक बात हम प्रभु की उपस्थिति में जो सुनता है, सुनाता है, समझाता है, समझना चाहिए और वो जीवन में आना चाहिए। जब तक जीवन में नहीं आता उसका मतलब, उसका अर्थ है वो नहीं समझा। वहां पर उसके आगे उसका कारण लिखा, इसलिए कि तुम मेरी वचन सुन नहीं सकते। हाँ, तुम मेरी वचन सुन नहीं सकते। बोले का अर्थ, तुझे मेरा वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए मन नहीं। तुम सिर्फ मेरे साथ चलते हैं परंतु उसको सुन करके मानने के लिए तेरा मन नहीं, इसलिए तू नहीं समझता। देखो, हम प्रभु के उपस्थिति में जब आता है, प्रभु का वचन समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए मालूम है? उसका 7 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे हाँ, तो वह इस उद्देश्य के विषय में जान जाए। बस वो एक बड़ी बात है। कौन समझेगा? जो प्रभु की इच्छा पर, मतलब आज जो प्रभु मुझे कहेगा मैं उसकी बात को मानने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग बहुत लोग सिर्फ थोड़ा ज्ञान पाने के लिए, है ना, प्रभु के उपस्थिति में आता है, वचन सीखता है। भैया, आप प्रभु के दृष्टि से बहुत दूर है। हमें प्रभु का वचन को सही प्रकार समझना चाहिए। इसलिए नहीं समझ में आता कि हमें प्रभु का सच्चाई मालूम होगा तो भी मानने के लिए दिल नहीं है। देखा, इसका मतलब आज कितने लोग, इतना अच्छा गहरा स्टडी यहाँ पर चलता है। मैं बोलता है एक एक बात जो बोलता है, बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। समझ गया करके उनको लगता है, लेकिन उनके जीवन में नहीं दिखता। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब लोग जो भी बात यहां पर बताया जाता है, वो बात को ध्यान से सुन करके अमल करने के लिए उनका दिल में निर्णय नहीं है ना। आपको मालूम, जब मालूम यीशु मसीह ने कहा दिया हुआ एक अच्छा गवाही है मत्ती 11 अध्याय का 25 वचन में। मालूम ये बात प्रभु किसको प्रेरणा करता मालूम है? यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। किससे छिपा रखा? ज्ञानियों और समझदारों। हाँ, इन सारे घमंडियों से छिपा रखता। मतलब मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है, अभी मुझे कोई इतना बड़ा उपदेश की जरूरत नहीं। ऐसा समझने वाला जो है उनको प्रभु ये बात का समझ नहीं देगा। तो प्रभु ने किसको प्रकट किया? बालकों को, जो एक नंबर दिल का है। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मुझे आपकी आलोचना चाहिए। प्रभु जो अपने आप को छोटा मान करके नंबर दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आता है, उनको प्रभु उसका प्रकाश देता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि
हम लोग एक एक बात जो भी प्रभु को उपस्थिति में बताता है प्रियो, ये हमारे जीवन में करने के लिए बताता है और अनंत काल का वो लाभ है उसमें, है ना। एक प्रकार उन लोग नहीं समझ सकता, जैसा हम पहला कोरिन्थी 2:14 वचन में पढ़ता है, वो तो उनका नया जन्म नहीं हुआ। वो लोगों के बारे में क्या लिखा? तो परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मतलब जो लोग नया जन्म नहीं पाया वो लोग नहीं समझ सकता, वो बात अलग है। और तो जो नया जन्म पाया वो लोग समझना चाहिए ना, वो लोग समझना चाहिए। आज हम जितना भी प्रभु का वचन जब रोज हम सुनता है वो हमारा समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में नहीं आता है तो व्यक्ति कैसा अपने जीवन में उसको अपनाएगा, है ना प्रियो। हर प्रकार ये वचन को इतनी गहराई में, मतलब इतना गहरा स्टडी होता है। मैं सोचता है कि हर एक दिन इतना, मतलब एक एक बात को इतना खोल खोल करके समझा रहा हूं, लेकिन उसके अनुसार लोगों के जीवन में उसका बदलाव नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि ये वचन क्यों दिया प्रभु ने, है जब दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय है, उसका 16-17 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हर एक पवित्र लोग रोज सिखाए जाने वाले वचन को उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसका मतलब ये जो वचन सुनता है ना, वचन सुनने के बाद में आप जा करके घर में जाके फिर वचन पढ़ना। क्या करना? वचन जो सुनता है यहाँ पर और जो नोट कर सकता है वो पॉइंट द्वारा नोट करके फिर घर में जा करके वचन पढ़ना। वचन पढ़ने के बाद में फिर क्या करना? ध्यान करना है, रेवंत करना। अभी ये इतना सुंदर वचन ध्यान करने के बाद में उसमें मैंने क्या बात समझा, वो बात को अलग नोट करना, इसके बाद में वो जीवन में लाना। इतना कर्तव्य है। कौन कौन करता है? वचन सुना, डेयरी में लिखा, डेयरी में लिया, खत्म। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बैठता। बैठ रहे हैं तो क्या चाहिए? वचन इधर सुन करके जाने के बाद में, घर जाने के बाद में वापस पढ़ना। जो जो वचन दिया वो वचन पढ़ने के टाइम पर उसके बारे में जो जो बात बताया वो भी बात याद आएगा। इसके बाद में ध्यान करना। मैंने आज इतना सारा वचन सुना, ये वचन के द्वारा इतना मुझे निर्देश प्रभु का मिला, उस पर ध्यान करना। इसके बाद में ध्यान करते वक्त प्रभु ने उसमें और ज्यादा प्रकाश देगा, और भी ज्यादा प्रकाश देगा। वो प्रकाश की बातों को अपने जीवन में लाना। इतना नहीं करता, आपका वचन सुनना सिर्फ एक पट्टी होगी। बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। आत्मिक उन्नति होना चाहिए ना। आत्मिक उन्नति अभी अपन इतना प्रयास करके पौलुस बोलता है, पड़ोसियों का पत्र, उसका 1 अध्याय, उसका 28-29 वचन, इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य को हम सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। क्या करके? मसीह में सिद्ध करके। देखा, वचन किस लिए दिया? सिद्ध करने के लिए। और हम आत्मिक बातों में इतना आत्मिक गहराई की बातें लोगों को सिखाता है सिद्ध होने के लिए, है प्रभु ने। और उसका 29 वचन, इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में
सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालते हैं, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। अभी ये देखो, अभी इसलिए परिश्रम करने वालों को थोड़ा दर्द होता ना, उसका फल नहीं दिखता, तो फल नहीं दिखता है तो बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। मंडली में मतलब अच्छा समझदार लोग बढ़ना ये बहुत जरूरी बात है। मुझे आज बहुत बड़ा खुशी हो। खुशी क्या है, मैं बहुत दिनों से बोलता है, हमारा भाई लोगों का दौड़ थोड़ा धीमा था, लेकिन आज अपना विपुल ने ऐसा काम किया, मैं अंदर ही अंदर रोया। मैं बोला इधर बड़े लोग आता है तो भी उनका दिल में अभी तक उनको समझ में नहीं आया। अभी तक हमारा बहन लोग करता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो कुछ लोग प्रार्थना हो रहा है तो बाहर ही रुकता, आकर के उसमें शामिल नहीं होता। भैया मैं आपको बहुत दिल से बताता हूँ, ये बात आप लोग, ये जो जेलसी का मन रहेगा तो नहीं होगा। आप लोगों का प्रार्थना भूख प्यास, उसके ऊपर प्रभु काम करता है ना। अनेक लोग, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की वजन सामर्थ्य रीति में हमारे बीच में कार्य करना है तो प्रियो उसके पीछे प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना चाहिए प्रियो। अभी इधर प्रभु का कृपा है, बहुत जिनसे समझाया तब से मेरा प्रिय बहन लोग, काफी कुछ लोग बहुत उत्साह से वो प्रार्थना करते हैं, मेरे को बहुत आनंद है। और आज मेरे दिल में बहुत ये हुआ, भाई लोगों में भी विपुल का दिल में ऐसा प्रभु ने प्रेरणा दिया, शायद बाकी लोगों को झटका भी लगा होगा, लेकिन मैंने देखा इसका मतलब प्रभु किसको समझाता, जो अपने आप को जो छोटा है। मैं आपको बताऊं भाई लोग, आप लोगों को बुरा नहीं मानना, आप लोगों को जो भी आता है आप लोगों का एक कर्तव्य है, प्रभु आज भी आपका दास को आपकी महिमा के लिए समर्पण करें। मैं तो आपको बोलता हूं, प्रभु का अनुग्रह से मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो इसलिए आप लोग प्रार्थना भी करेगा, वो मुझे संदेश फैलाने के टाइम पर एक बहुत बड़ा एक विशेष सामर्थ्य मुझे मिलता। आप लोग थोड़ा अभी एकदम हम एंड टाइम में है, अभी क्या क्या हो रहा है आप लोग न्यूज वगैरह में देख रहे हैं ना, वातावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है और प्रभु के आगमन एकदम निकटता में। मैं आप सब बहुत लोगों को बोलता हूँ, बहुत सावधान हो, एकदम बहुत एक मन होकर के उत्साही बनो, अच्छा आदर्श बनो भी, अच्छा आदर्श बनो। जो भी बात बताता है ये आप लोगों का भी जीवन में उन्नति के लिए बताता है, ये जिम्मेवारी समझना, तो प्रभु का धन्यवाद देता है। तो हम लोग वही सर्विस मंडली के बारे में देख रहा था, वो लेके नहीं जाता है तो बहुत बात है, तो भी जरूरतमंद बातें बताना पड़ता सबकी उन्नति के लिए। तो हम लोगों ने उसका तीसरा अध्याय का तीसरा वचन ध्यान कर रहा था, वापस एक बार तीसरा वचन पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। देखा क्या स्मरण करना, कैसा शिक्षा प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ शिक्षा है ना, वो शिक्षण कैसा है, वो बात को याद रखना भी है। इसलिए हम लोगों ने याद रखना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग कुछ बात देख रहा था, मैंने आपको बताया स्मरण, स्मरण रखना, याद रखना बोलेगा तो स्मरण रखना है, दोनों एक ही है। ओके, तो मतलब बहुत बड़ी बात, मैंने आपको 7 बातें बताया, स्मरण रखने वाला 7 बातें बताया। मानव प्रभु में विश्वास करने के बाद में प्रभु ने हमें चलाया हुआ उस बात का बारे में स्मरण रखना, नंबर 1 बात। दूसरा क्या बोला, मतलब प्रभु के लोगों में जो कष्ट सह रहा है उनको स्मरण रखना। हमारे बीच में भी कई लोग साधारण लोगों से बढ़कर के कष्ट में है, उनको स्मरण रखना। और तीसरा, मानव प्रभु में आने से पहले की अवस्था हमारे क्या, वो बात को मैं आपको बोलता हूँ, ये सब स्मरण करेगा तो अपना मतलब कितना एक समर्पित दिल के साथ प्रभु का भक्ति करेगा भाई। और चौथी बात, हमने देखा लोग का भक्ति को है, वो तो बहुत लोग स्मरण किया होगा, रोज भी करता होगा बहुत अच्छा नमूना है। ओके, और 5वीं बात, प्रभु को
ना प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु को हमेशा स्मरण रखना। कितना बड़ी बात है, प्रभु को स्मरण रखना। और छठवीं बात है जो अगुवाओं को स्मरण रखना, जिन्होंने प्रभु में तुझे चलाया, उनका जीवन वो हमारे लिए कितना बड़ा एक आदर्श का है, ये बात को हमें स्मरण रखना। और सातवीं बात, अपने सृजनहार को ना भूलना। ये बात तक हम लोगों ने देखा। प्रभु को धन्यवाद देता है। आज 8, 9, 10 वो बात को भी देखेंगे। पौलुस यहाँ पर कहने वाला एक बात है, मतलब पड़ोसियों के पत्री 4 अध्याय उसकी 18 वचन, बहुत ही सुंदर बात है। मसीह जीवन में हम कभी नहीं सोचता वो अनुभव आएगा प्रिय, तो बात को अभी पौलुस के जीवन में वो अपने अनुभव से बताता है। पढ़िए। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। देखिए प्रियो, अभी पौलुस यहाँ पर जंजीर से बांधा हुआ अनुभव में है। पेंतीगृह में पढ़ा है, वहां पर भी जंजीरों से बांधा हुआ अनुभव है। प्रभु दास ने कौन सा गुनाह किया है? उसने प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया। प्रभु यीशु मसीह की नाम की गवाही देने वालों को जंजीर मिलेगा, उसको आजादी में चलने नहीं देगा। मेरा जंजीरों को स्मरण रखना। आपको मालूम है, जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस कहने वाला एक बात डेढ़ दो उसका 26 अध्याय उसका 28, 29 वजह पढ़ना। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़, इस बंधनों को छोड़ या इस जंजीर को छोड़, वे मेरे समान हो जाए। कितना बड़ी बात है। मेरे जैसा जंजीर के अनुभव किसी को ना आए, परंतु वो लोग आजाद होकर के प्रभु की सेवा कर पाए करके प्रभु का दास का दिल की गहरा चाहत था। देखा प्रिय, कितना बड़ी बात है। उसका 24 वचन पढ़ रहा। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो देखुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। देखा, तू पागल है। देखो, तू पागल हो गया, इसलिए तुझे जंजीर बांधा है। बोले का अर्थ क्या है? मतलब तुझे तेरे ज्ञान के अनुसार तुझे कितना अच्छा पदवी में दुनिया के रीति में जीना चाहिए, परंतु तू कौन सा नाम लिया और इस कारण तू अभी पागल ही हो गया। देखा प्रियो, जरूर हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह में प्रभु के मार्ग में चलेंगे, ये दुनिया हमको नहीं समझेगा, क्योंकि हम ये दुनिया के जैसा कभी व्यवहार नहीं कर सकता। तब ये दुनिया हमको बिल्कुल बोलेगा ये लोग पागल लोग हैं। इतनी बार प्रभु का दासों को जब मार डालने के लिए ले जाने के टाइम पर वो लोग बोलता है कि तुम एक बार निरोग को प्रभु कह लो, अपने जान बचाओ। बोलता है नहीं, क्योंकि वो प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो बहुत हिम्मत के साथ वो गवाही देता। फिर वो लोग क्या बोलता है? पागल है, क्योंकि दुनिया के लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में इतना भी प्रतिकूल आने दो, लेकिन वहां पर हम उस सच्चाई के लिए हमें प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। इस पीढ़ी के लोगों को भी ऐसे ऐसे परीक्षा का बात आ सकता है। इसलिए अभी से एक अच्छा निर्णय के साथ है ना, रोज अपने आप को खाली करते जाओ, मसीह से भरते जाओ, उस स्वर्गीय बातों पर स्वर्गीय दर्शन में बढ़ते जाओ। इसलिए एक बात याद रखना, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोगों को जेल मिल सकता, जंजीर मिल सकता, ताड़ना मिल सकता। ये प्रभु का वचन हमें बहुत सख्त रीति में बताता। इस बात में सावधान रहना। ओके, 9वीं बात, मतलब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख। बस यीशु मसीह को स्मरण रख, यही तो सुसमाचार है। बहुत बड़ी बात है। सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को स्मरण रख।
प्रियो, हमारे जीवन में आज लोग यीशु मसीह को स्मरण नहीं लेता, मसीह लोग तक मसीह को स्मरण कम लेता। लेकिन यहाँ हमारा पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार यीशु मसीह है, उस सूली पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों का कामों में हम देखता है 5 अध्याय उसका 30 से 32 तक वचन। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, उन लोग कितना सत्य रीति में, अभी देखिए प्रतिकूल इतना तगड़ा है, बोलेगा तो बहुत भयंकर रीति में मसीह लोगों के खिलाफ में वहां पर योजना चल रहा है। लेकिन प्रेरित लोग आत्मा में भर करके उन पर पूरा दोष लगाते हुए, तुम लोगों ने जो चढ़ाया सूली पर, तुम लोगों ने जो मारा, उसी को ही पिता ने मृतकों से जिलाया और सबका प्रभु ठहराया, सबका उद्धारकर्ता ठहराया। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है। इसका मतलब वो संदेश देने में हम लोग हमेशा हर संडे पुनरुत्थान के दिन में जब एकत्र होता है तो एक काम करता है, क्या करता? याद करता। क्या याद करता? याद होता ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ वचन में ऐसा लिखा है ना। जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 25-26 वचन में उसने तैयारी के पीछे कटोरा भी दिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मेरी स्मरण के लिए क्या स्मरण करना? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मुझको मृत्यु से बचाया। यीशु मसीह की मृत्यु मेरा मृत्यु का मृत्यु था। यदि प्रभु नहीं मरता तो मैं कभी नहीं बचता था। प्रियो, एक भक्त को इसमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए, है ना। ये बात स्मरण रखना प्रियो। यीशु मसीह मेरे लिए मर गया करके विश्वास करने वाले एक व्यक्ति फिर उसको अपने लिए जीने का हक है? नहीं है प्रियो, नहीं है। परंतु अभी भी बहुत से पवित्र लोगों ने बात को नहीं जाना, अभी भी बहुत पवित्र लोगों ने बात को नहीं जाना, उन्होंने ये विश्वास नहीं किया। इतना दुख भरा बात है। कभी यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मरा, उसकी पवित्र लोगों मेरे लिए बहाया, इसलिए मैं अनंत काल के नरक की आग से मैं बच गया। प्रियो, ऐसा है तो हमारे जीवन प्रभु के लिए किस प्रकार कितना उत्साह से जीना चाहिए और प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने पिछले दिन में भी 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 10 वचन आपको पढ़ाया था कि मसीह का जीवन हम पर प्रकट होना है तो हमें मसीह का मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरना है। इसका मतलब क्या है प्रियो? मसीह के लिए कुछ भी होने के लिए एक सच्चा समर्पण का जीवन। आज के दिन को देखो, अभी हम इस शाम के वक्त में प्रभु का उपस्थिति में एकत्र हैं। आज दिन भर मसीह के लिए जीवन बिताया क्या? प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हुआ है क्या? ये बात को परखना। और उसका कहता है मसीह को स्मरण करो, मसीह को स्मरण करके मसीह को जीना। मैं ये सोचता हूँ फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय में वो बार बार कहता है मैं मसीह में पाया जाऊं। क्या वो उधार नहीं पाया? उधार पाया ना, वो मसीह में है ना। और मैं मसीह को पाऊं, मैं मसीह को पाया जाऊं, मसीह में पाया जाऊं और मसीह को पाऊं है। और उसकी उस कष्ट संकट, उस मृत्यु, उस अवस्था में पहुंचाऊं। ओ, यह है ओरिजिनल उलाट पाए लोगों का सही दर्शन प्रियो। ये नहीं कष्ट संकट से भागो, कोई मुसीबत आएगा तो बचाओ 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 चिल्लाओ, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक कष्ट मुसीबत किस लिए आता? हमें मसीह के रूप बनाने के लिए आता है। प्रभु का परमेश्वर बिना कुछ भी नहीं आएगा प्रियो। कोई कभी भी हम लोग कहां पर है? प्रभु का हाथ में है। प्रभु के हाथ से कौन छीन सकता? प्रभु के हाथ में रहने वालों को कौन सता सकता? नहीं सकता। लेकिन प्रभु का परमिशन ये भी है, तभी हमें हमारे जीवन में कुछ बात होता है।
और वो हमारा भलाई के लिए है, क्योंकि हम उसके हाथ में बनाए जा रहे हैं प्रभु का इच्छा में। बहुत श्रेष्ठ बात है। इसलिए हमेशा हमें मुझे इस रीति में बनाने वाला मेरा मसीहा, मतलब स्मरण में क्या लेना, मुझे इस सुंदर मतलब एक अच्छा प्रभु का भक्त करने वाला या प्रभु का बेटा बनने वाला एक पवित्र व्यक्ति कराने वाला अवस्था में मुझे लाने वाला मेरा मसीहा, वो कितना श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह को स्मरण करना, यीशु मसीह को स्मरण करते हुए सब काम करना है ना, बहुत बड़ी बात है। विश्वासी लोग ये बात को जानना चाहिए, उसको स्मरण करते हुए ना एक बार मतलब कुछ बच्चे लोग बाहर खेल रहा है, आपस में झगड़ता है तो वो कुछ अयोग्य रीति के शब्द बोलते हैं, तो वो एक बच्चा बोलता है, अरे रोकदास अंदर है, रोकदास अंदर है। मतलब आप ऐसा बोलेगा, फिर प्रभुदास सुनेगा, फिर उधर जाएगा तो आपको क्या बोलेगा, पकड़ेगा ना। ऐसे मत बोलो। देखो बच्चे लोग अंदर है ना, कौन, यीशु मसीह, वो हम नहीं समझता। हम कई बात बोलता है तो हम नहीं समझता प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो बच्चे लोग समझता है प्रभुदास अंदर है, लेकिन बहुत विश्वासी लोग नहीं समझता प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मुझे सुनता है, प्रभु मुझे देखता है। वो कितना दुखदायी बात है प्रिय, है ना। हमेशा प्रभु को स्मरण करना। आखिर 10वीं बात जल्दी बोल करके आगे बढ़ सकता हूं। पहले इतिहास उसका 16 अध्याय का 13 वचन, लॉर्ड जीसस। उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। नहीं, पहला इतिहास 16 अध्याय का 13 वचन। 15 में उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। नहीं, मतलब उसने किया हुआ अद्भुत काम और उन्होंने जो किया हुआ त्याने केलेली अद्भुत कृत्ये, त्याचे चमत्कार, त्याचे उच्चारलेले निर्णय 12 है। हाँ ठीक है, 12 उसके किए हुए आश्चर्य, उसके किए हुए आश्चर्य करो, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हाँ, स्मरण करना। देखा प्रियो, प्रभु ने सबसे बड़ा चमत्कार, आज भी चमत्कार पाया कि नहीं? क्या चमत्कार? सुबह उड़ा हो चमत्कार नहीं? आप लोगों को बहुत बार बताता है तो आप लोग जल्दी भूल जाता है। हम सुबह उड़ा हो, चमत्कार नहीं, चमत्कार है ना। हाँ, एक दिन और मिला है, रोज हम चमत्कार अनुभव करता है, इतनी प्रकार है ना। तो उस प्रभु का इस चमत्कारों को हमें स्मरण करना और उसके मुंह से बताया हुआ उन विधियों को न्याय और उन्होंने किया हुआ चिन्हों को स्मरण करना। प्रियो, हमारे जीवन में कितना कार्य प्रभु ने किया है ना। प्रभु का किया हुआ उन बातों को स्मरण करना। अभी थोड़ी देर पहले प्रभुदास ने बताया, मैं एक बात बताता हूँ, मतलब पुराना नियम में बताया हुआ बहुत से बात नए नियम की मंडली के लिए बहुत अर्थपूर्ण है, पर तो बहुत बार बहुत लोग बहुत बातों को लेकर के उसको अपना व्याख्या देते हुए मुझे सुनने में आता है तो बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि उसको ऐसा कोई अर्थ व्याख्या अपनी तरफ से लाता। अभी मतलब मरुस्थल में उड़ाया हुआ सर्प, वो उसका सही अर्थ है, यीशु मसीह को दिखाता है, किसको? क्योंकि नया नियम में लिखा है। हम जो भी अर्थ बताता, व्याख्या करता, वो नया नियम में लिखा हुआ वचन के आधार में होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। ये जो वचन का व्याख्या और करने के टाइम पर बहुत लोग बहुत बातें इतना समझ करके नहीं बोलता, इसलिए वचन का टोटल बाइबल का एक सच्चा ज्ञान चाहिए, है ना। मिला हुआ तंबू के बारे में बोलेगा तो हुक्क का एक अर्थ, कौन सा अर्थ कहां पर बताया? मतलब जो वचन में नहीं बताया हुआ ऐसा कई बात आएगा। तो अभी पुराने नियम में मतलब इसराइल को छुड़ाया हुआ वैसा का मेमना अर्थ है हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पहले कुरिन्थी 5:7 में लिखा। पहले तो हाँ, वो जो बात अभी पुराने नियम के लोगों का बहुत बातें हमारे लिए सत्य चेतावनी है ना। आज इस वचन को इस रीति में इतना डीपली क्यों सिखाता है? प्रयोग विजयी होकर के
उस 1000 साल के राज्य में नासिक मंडली का सब मिलना चाहिए करके बहुत गहरा इच्छा है, इसलिए बता रहा हूं। परंतु बहुत लोग लापरवाही कर रहा है। लापरवाही करने वालों के बारे में क्या बोले हैं? तो एक बात मैं आपको पूछूं, अब ये 3 वचन में है, वो शब्द हमने लिया नहीं, मतलब तुमने जो प्राप्त किया और वो स्मरण करना, फिर आगे सुनी थी हाँ। और उसमें बना रहा और मन फिरा। मन फिरा देखा क्या करना? मन फिरा। आज आपको मैं बताता हूं, बहुत लोगों को ये शब्द सुनना ही पसंद नहीं, क्योंकि लोगों को क्या लगता, अरे हम मन फिरा ना, मन फिर करके तो हमारा नया जन्म हुआ ना, हमारे उद्धार हुआ ना। उद्धार पाए लोगों को मन फिरावट चाहिए, चाहिए ना, चाहिए ना, है ना। यहाँ पर हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना पियो है। प्रभु का वचन में हमें मन फिरा। अभी आपको मालूम है, मतलब ये दूत प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को जो पहले जो बताया, सब मतलब हर एक लोगों को जाकर क्या बोलना है? लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 46-47 और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। हाँ, मन फिराव का और पाप क्षमा किसके नाम पर है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। प्रिय, बहुत बड़ी बात है। आज मन फिरावट के बारे में लोग सुनते हैं, लेकिन लोग मन फिरते नहीं, है ना। मन फिरावट कितना जरूरी बात है। वास्तव में मैं आपको बोलता हूं, अभी नए नए लोग उद्धार पाना अभी बहुत मुश्किल की बात है। कोई और रह गया है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी प्रभु देरी करने का एक मेन कारण प्रियो वो उद्धार पाया हुआ हमारे लिए है ना। 2 पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में? किसके विषय में? हाँ, जो उद्धार नहीं पाया हुआ लोगों के बारे में नहीं, उद्धार पाया हुआ तुम्हारे विषय में। देखा प्रभु उद्धार पाया हुआ हमारे लिए अभी भी और समय दे रहा है। हमें बराबर मन फिर करके पूर्ण रूप में मैं मसीह के पीछे चलता हूं करके यकीन करें। उद्धार पाए हुए लोगों को कई लोग नहीं समझता, उद्धार पाए हुए लोगों को भी मन फिरावट की जरूरत है ना। कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस क्या बोलता? 2 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 21 वचन। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। देखा, मुझे बहुतों के लिए मुझे और शोक करना पड़े। जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया, मन नहीं फिराया। देखा, प्रभु के लोग प्रियो, प्रभु के लोगों को ये बात से पौलुस डर रहा है, अभी डर रहा है। हम कितनी बातों में प्रभु का वचन के द्वारा चेतावनी पाता है, लेकिन हमारे में मन फिरावट है क्या? कई लोग कितना भी हमें बहुत बातों में मन करना प्रिय। मैं आपको बोलता हूं, नासिक की मंडली में अधिकतर लोग हर एक संगति अटेंड कर सकता है और बिफोर टाइम आ सकता है, लेकिन कुछ लोग कितना भी समझाएगा तो उनको मन फिरावट नहीं है। क्लियर बात है, कई लोगों को मन फिरावट बिल्कुल नहीं है, हठीला स्वभाव में चलता है। तो एक बात है, ये सब प्रभु अभी अवसर दे रहा है, इसको बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये सब आनंद काल की तैयारी की बातें हैं। अभी आपको जो भी समझा रहा है ना, देखो कितनी बार कितने लोगों ने मतलब संगति होने पर भी बाहर घूमते रहता। देखो उनको मन फिरने की जरूरत है, बोलो है? बहुत जबरदस्ती जरूरत है ना प्रियो, संगति का भूख प्यास नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो, एक संगति के लिए लोगों को कितना तड़प चाहिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए कितना तड़प चाहिए। प्रभु मुझे देखता है, उनको वो भी नहीं देखता है प्रियो। ऐसा लोगों को प्रभु अपने साथ राज में लेगा। विश्वासी
विश्वास का अर्थ सही प्रकार जानना। विश्वासी का एक अर्थ विश्वासी योग्य है, विश्वासी का एक अर्थ मतलब प्रभु की शरणागत है। विश्वास का बहुत गहरा गहरा अर्थ है प्रियो। अगर हम उसको सही प्रकार जान करके जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक लोग, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया और आप अपनी इस रीति में मनमानी में जीता है, आपका दिल गवाही नहीं देता ना प्रियो। पक्का मैं जो करता है सही नहीं करता है करके गवाही होने पर भी वो मन फिरने के लिए तैयार नहीं, उनमें पछतावा नहीं, वो उसी पाव में जाकर सो जाता। कितना कठिन बात है। ऐसा लोग उस दिन न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा क्या होगा? बड़ा मुश्किल से जलते जलते वहां पर क्या लिखा? हाँ बच जाएगा, मानो मुश्किल से पार हो जाएगा, तो उनको उस राज्य में मानो मौका नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आपको बताता हूं, आप इसको मतलब हमारा भविष्य के लिए सबसे बड़ा एक तोहफा 1000 साल का राज है। ये बात बिल्कुल आप लोग भूलना नहीं है। और वो राज में जो है वो आनंद काल में भी राजी रहेगा और वो श्रेष्ठ बात रहेगा वो। तो इसलिए अभी से उसकी पूर्ण तैयारी के साथ चलो। हर एक दिन हमें मन परावट का अनुभव चाहिए। और इसलिए उर्दू मंडली के बारे में डरा है ना। अभी आपको मालूम है, हम लोग प्रकाश वाक्य का किताब पढ़ने के टाइम पर मतलब 2 मंडली छोड़ करके 5 मंडली को प्रभु आह्वान करता है मन परावट के लिए। 5 मंडली को अभी हमने मतलब 5 मंडली के बारे में भी देख रहा है, उसमें हमने 4 मंडली को देखा, मन परावट का आदेश दिया था, है ना। 2 का 5 इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। देखा, मंडली को प्रभु सत्य चेतावनी देता है, मन फिरा। तो मालूम है, मन नहीं फिरा, मंडली मन नहीं फिरा तो क्या हुआ? प्रभु ने पढ़ लो। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। देखा, दीवट को, मंडली को ही हटा दिया। ऐसा चरित्र बताता है प्रियो, चरित्र बताता है। एफेसुस मंडली खत्म हो गया, एफेसुस मंडली खत्म हो गया। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में हम कितना अधिक प्रभु से लिपटा रहना चाहिए, है ना। इसके बाद में परगमुस मंडली को बताया था 16 वचन, मत फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि मन ना फिरने वालों के साथ प्रभु व्यवहार करेगा। आज बहुत लोग अपनी मनमानी में जीते हुए प्रभु के मनपरावट की आलोचना को ठालने के कारण प्रभु उनके साथ व्यवहार कर रहा है, परंतु उनको मालूम नहीं प्रभु मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। और उनको लगता है कि ये कुछ अचानक कुछ बात बिगड़ रहा है। नहीं है ना प्रियो, मन फिरना टाइम पर प्रियो, मन फिरावट का जरूरत है प्रियो। इस वचन संदेश सुनने के टाइम पर कितने लोग अपने जीवन में मन फिर करके कितना समय हो गया कि आपके जीवन में कोई गलती नहीं आया। आप ज्योति के निकट ना आने के कारण आपको अपना गलती शायद दिखा नहीं होगा, क्योंकि आप वचन पढ़ना ही छोड़ दिया, संगति में आना ही छोड़ दिया, फिर आपको भाव का ज्ञान कहां से आएगा, है ना। इतना भयंकर बात है प्रियो। पिछले दिनों में कई बार मन फिरावट का ही संदेश एक भाई मुझे बताया, आप मन फिरावट के बारे में बताया। मैंने 3-4 बार मन फिरावट के बारे में बताया, वो मन फिर गया, मंडली छोड़ के गया, अभी आता नहीं। कौन है नाम नहीं बताएगा, आप लोग ध्यान देता तभी तो मालूम पड़ेगा कौन गया। मन फिरावट का संदेश सुनने के बाद में मन फिरने के लिए तैयार नहीं, इसलिए गया। ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे थुआतीरा मंडली को प्रभु ने बताया, उसका 21-22, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखा, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखा प्रियो, प्रभु मन फिराने के लिए हमें अवसर देता है। आज ये जो वचन सुनता है प्रियो, अपनी पाप की मार्ग से मन फिरना, प्रभु की ओर मुड़ना,
एक सच्चा मन फिरावट के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में भी था, यीशु मसीह का पहला संदेश मन फिरावट था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पहला संदेश मन फिरावट था। और एक बार जब लूका 5:32 में प्रभु कहता है, लूका 5:32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखा, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। हाँ प्रियो, आज भी प्रभु हमारे बीच में वही बात कर रहा है, मन फिरो, मन फिरो, सही रीति में प्रस्ताव के साथ मन फिरना प्रियो। और वही बात अभी हमने यहाँ पर सर्विस मंडली के बारे में 3 दिन में पढ़ा। क्या पढ़ा और एक और पढ़ेंगे? तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। देखो प्रभु की कैसा आपको वजन मिला, उस वजन मिलने के बाद में उस वजन के अनुसार आप मन फिराए कि नहीं। आगे और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा, यदि तू जागरूक न रहेगा। यदि तू जागरूक नहीं रहेगा। देखा, बहुत लोग बिल्कुल सोया हुआ अवस्था है, सिर्फ वजन के सामने आकर बैठा है, लेकिन उनको इधर ही नहीं है, उनका दिल यहाँ पर नहीं, मन यहाँ पर नहीं। ये वजन को नंबर दिल से स्वीकारता नहीं, मन फिरता भी नहीं। देखा, सर्विस मंडली को भी प्रभु बोलता है मन फिरो। आखिर में लवोदिकिया मंडली को प्रभु बोलता है, उसका 3 अध्याय का 19 वचन, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ, इसलिए सदगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सदगर्म हो और मन फिराओ। बहुत बड़ी बात है। मन फिरने के लिए प्रभु 7 मंडली में 5 मंडली को आह्वान करता है ना। क्या है मन फिरने का अर्थ? मन फिरने का अर्थ क्या है? सही रीति में जानना चाहिए, नहीं तो फिर सही रीति में मन फिरावट भी नहीं होगा, है ना। जब प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 19 वचन, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 वचन, मन फिराओ और लौट आओ, ये तुम्हारे पाप मिटाए। मतलब मन फिराओ और लौट आओ, इसको मानो 180 डिग्री मुड़ना है, पीछे मुड़े। कई लोग क्या करता, मन फिरता है और तो मानो 90 डिग्री, कोई 30 डिग्री, वो मन फिरावट है नहीं। एकदम 180 डिग्री अपनी मनमानी के मार्ग छोड़कर प्रभु के मार्ग को अपना करके उस जीवन के मार्ग में चलना है मन फिरावट। देखा ना, उसका 14 अध्याय के 15 वचन, 14 का 15, ये लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुखी मनुष्य है। देखिए, यहाँ पर संभव आपको मालूम है, यहाँ पर बरनबास और शाऊल को वो लोग आकर के पूजा करने जा रहे हैं। दुनिया के लोग अवस्था ऐसा है? तब पौलुस उनको बोलता है, हम लोग तुम्हारे समान मनुष्य है, हमारा नहीं करना। फिर और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो। इन व्यर्थ वस्तुओं से, इन व्यर्थ कामों से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। प्रियो, आज भी हम पूर्ण रूप में जीवित प्रभु की ओर मुड़ा है क्या? उस प्रभु की ओर देख करके हमारे जीवन की यात्रा है क्या? ये बात को परखना प्रियो। मन फिरावट का अर्थ एकदम प्रभु को सामने रखते हुए चलना है, हर बातों में प्रभु की मतलब चेहरे की ओर देख करके चलना, प्रभु आनंद देखने, ये बात को मालूम करके उसी मतलब प्रेरितों उसका 15 अध्याय का 19 वचन, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दे। देखा, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरा है उनको यहूदियों की नियमावलियों में ना ले जाए। वो बोलने का अर्थ वो है, आप लोग बात समझता है ना। उनको ज्यादा ऐसा कुछ उन पर जुआ ना लगाए, बहुत बड़ी बात। प्रभु का योजना उनको समझा करके प्रभु पर विश्वास करना काफी है। बाकी व्यवस्थाओं की अधीन में लेकर जाएगा तो उन लोगों के लिए, यहूदियों से नहीं हुआ तो फिर उनसे कैसे होगा? जाति के लोगों से कभी नहीं होगा, है ना। ये बात बताता है उसका 20 अध्याय के 21 वचन।
यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। देखा, परमेश्वर की ओर मन फिरना, हमारे जीवन की यात्रा, अपनी मनमानी की यात्रा को खत्म करके प्रभु की ओर मुड़ना, कितना बड़ी बात है। और एक शब्द पढ़ना, उसका 26 का 20 का में बार बार कहने वाले शब्द है। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों की सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। मन फिराव का योग्य काम भी करना। मन फिराव व्यक्ति में क्या रहेगा? मन फिराव का काम होगा। आज बहुत लोगों में वो काम नहीं दिखता, सही प्रकार का एक मन फिरावट नहीं दिखता। ये मन फिरने का मतलब शब्द या मन फिरने का जो बात, वो कोई कुछ नहीं है। जब प्रेरितों 17 अध्याय का 30 वचन में वहां पर पौलुस कहता है, परमेश्वर ने अज्ञाता की समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या देता? आज्ञा देता है। प्रभु का आज्ञा है है। इसके मतलब जो व्यक्ति मन नहीं फिरता, प्रभु की आज्ञा को तोड़ता है। तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा? उसका मन कठोर हो जाएगा, वो प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा। प्रियो, मन फिरना, अपनी पापों से मन फिरना, अपनी गलत मार्गों से मन फिरना। नहीं मन फिरेगा तो आपको मालूम है, जब लूका का समाचार में 13 अध्याय में बार बार उड़ाकर कहने वाले एक शब्द है ना, उसका 13 अध्याय का 3 और 5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखा, वहां पर संभव भी बता करके यहाँ पर यीशु मसीह बताता है। प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में वो वचन हमारा दिल को छू लेता है, हमारा पाप का बात है वो हमें याद दिलाता है। जरूर तुरंत हमें अपनी गलती कबूल करके मन फिरना चाहिए, पछतावा करना चाहिए। आपको मालूम है, बाइबल का सबसे बड़ा एक मन फिरावट का कार्य हुआ, सबसे बड़ा एक मन फिरावट। ऐसा एक मन फिरावट बाइबल के चरित्र में नहीं। कौन सा मन फिरावट है? निनेवे के लोगों का। देखा, कुछ लोगों को याद है। प्रियो, निनेवे के लोगों का मन फिरावट, आपको मालूम है, ऐसा एक मन फिरावट दुनिया का या बाइबल चरित्र में नहीं, दुनिया के चरित्र में नहीं हुआ। कैसा मन फिरावट था? हाँ, देखिए क्या वो मन फिरावट हर एक पवित्र लोग सीखना चाहिए। प्रभु के वचन आया, योना के द्वारा जब वचन आया, वो वचन सुना हुआ निनवे के देश, राजा से लेकर प्रजा तक नहीं, जानवर तक, है ना। जब योना 3 अध्याय 8 से 10 पढ़ना। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े। देखा, मनुष्य और पशु, आप देखो, और कहां पर हम ये बात को देख सकता? कहीं नहीं देख सकता, लेकिन मनुष्य और पशु भी टाट उड़े। और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे। देखा, चिल्ला चिल्ला करके, प्रभु हम पर रहम कर, दया कर, चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके, दिल टूट करके, रिक्त बहन करके, बड़ी दुख प्रकट करके, ओ इस शरीर में वो लोगों ने अपना भाव से मन फिरा। तब उसका दस वचन, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। हाँ, परमेश्वर ने उसकी रोने की आवाज नहीं देखा, परमेश्वर ने उनका कामों को देखा। मन फिरा हुआ व्यक्ति का जीवन में कामों में वो बात प्रकट होता। देखा, आज बहुत लोग बोलता है मैं मन फिरा है, मैं उधार पाया है, लेकिन जीवन जैसे था वैसा। क्या फायदा पिए? रोज मन फिरना पिए, रोज हमारे में दुनियादारी, अपना पुराना कोई भी बात है तो वो सारे बात से बेचक कर चलना पिए। ये बिना मन फिरावट का हो ही नहीं सकता। इसके लिए हर पवित्र लोग अपने जीवन को पार करना पिए, है ना। मैं वास्तव में कितना दिन से मन नहीं फिरा, आप एक दिन भी मन फिरने में देरी करता है तो मतलब ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके जीवन से गलती नहीं होता। नीति वचन में ऐसे सवाल है, नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन आपको याद है? क्या बोलता हो? कौन कह
कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया और सब मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? कौन कह सकता है? बताओ, इधर बैठा हो, कौन ऐसा कह सकता? आज के दिन में मेरी मतलब बोली में, चाल चलन में, मेरी दृष्टि में, मेरी इच्छा में मैंने प्रभु की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ऐसे कोई कह सकता? अरे तुम्हारे पास वो मोबाइल है तो मोबाइल में तूने क्या क्या किया? स्वर्ग देखा कि नहीं? फिर भी हम क्या बोलता? मैं बहुत पवित्र जीवन बिताया। प्रभु की आत्मा आपको नहीं बताता? प्रभु की आत्मा आपको चेतावनी नहीं दिया? यूं परखना, इसको हल्का ना जानना भी। हमारा आत्मीय जीवन को कैसे भी नष्ट करने के लिए विरोधी आपको जहां जहां पर भी डुबा सकता है वो डुबाते रहेगा। है बहुत भयंकर बात है। बहुत आज का न्यूज में आया, एक बच्चा वो मोबाइल देखते देखते उसके अंदर आया वो कुछ एक्शन देख करके वो मर गया बच्चा। आज के न्यूज में मोबाइल में क्या क्या आता होगा, अभी क्या मालूम, देखने वाले को मालूम। कुछ ऐसा बात आया, वो बच्चे को शौक लग गया, मर गया। बताओ, मोबाइल ज्यादा देखने वाला सावधान है ना, नहीं तो चिल्लाएगा, आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा, दुष्ट आत्मा देख जाएगा। प्रियो, धोखा में मत पड़ो। मैं बार बार ये बात बताता हूं, लेकिन लोग उसका सीरियसनेस नहीं समझता। अच्छा काम के लिए नहीं, गलत काम के लिए वो लोग उसको इस्तेमाल करता। प्रयोग बहुत गहरा रीति में ऐसे लोगों को मन करने की जरूरत है। तो प्रभु का वचन कहता है मन करो, मन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका 3 का 9 वचन तो पढ़ने से शैतान के उन सभा वालों को नहीं। तो अभी योना का पढ़ा है ना, 3रा अध्याय का, योना उसका 3रा अध्याय का 9 वचन तो पढ़ा। मैंने 10 पढ़ाया था, आपको 9 वचन संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हाँ, क्यों मन फिरना? नष्ट होने से बचने के लिए, परमेश्वर के क्रोध में ना पड़ने के लिए। समझ में आया? प्रभु समय देता, प्रभु वक्त देता, प्रभु मन फिरने के लिए बहुत प्रोत्साहन भी देता, लेकिन कभी भी हम लोग अनसुनी करके बैठ करके उन वजनों पर ध्यान भी नहीं देगा, अपने हृदय को कठोर करेगा। प्रियो, मन करने का जरूरत समझो है, आप नाश ना होने के लिए, परमेश्वर के क्रोध आपकी जीवन से दूर होने के लिए मन फिरना जरूरी बात है। मन फिरना जरूरी बात है। अगर हम नहीं मन फिरेगा तो क्या होगा? यिर्मयाह उसका 18 अध्याय का 8 वचन बहुत खतरनाक बात है प्रियो। यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मेरी यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताएगा। देखा, मन फिरेगा तो बच जाएगा। आज जरूर आप लोग घर में जाने के बाद एक टूटा हुआ दिल के साथ एक बूंद आंसू ना बहाते हुए बिस्तर पर नहीं जाना। क्या समझा? क्योंकि बहुत दिनों से अपने जीवन को परखा नहीं है ना, मैं कितने प्रकार प्रभु का दिल को दुखाया, मैं मेरी मनमानी में जी करके प्रभु को कितने समय में मैंने दुख दिया। अभी कई लोगों को कितना भी गलती भी करेगा तो उनको असर नहीं होता, क्योंकि पाप करते 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 मन कठोर हो गया। प्रभु में आने के बाद जो सच्चा उद्धार पाए एक व्यक्ति को एक छोटा गलती भी होता है तो उसको भारी लगता और होता है, परंतु अगर वो छोटा समझ करके छोड़ देता, वो मन नहीं फिरता, तो धीरे धीरे क्या होता? उसका मन कठोर हो जाता। सच्ची बात है प्रिय, ऐसे कई लोग धोखा में। आज मुझे सुनने वालों में कई लोग इस रीति में छोटा समझ करके अब को वो तुच्छ समझ करके बहुत दिनों से मन नहीं फिरा, बहुत दिनों से आंसू नहीं बहाया, बहुत दिनों से प्रभु का वाणी नहीं सुना, तालमेल कैसा है परखा नहीं। परखो। आज प्रभु अवसर दे रहा है,
एक व्यक्ति मन फिरता है तो वो दिन प्रतिदिन और भी नम्र और धीर होगा। आपको मालूम है जब आहाब राजा के खिलाफ में जब संदेश आया, संदेश सुनने के टाइम पर बाप रे आहाब राजा डर गया। आहाब राजा इस्राएल में इतना बहुत बड़ा बुरे काम किया क्योंकि उसकी पत्नी इजबेल उसको उतना बहकाता था। लेकिन जब एलिया के द्वारा जब वाणी आया तो वाणी के सामने आहाब नम्र हुआ, है ना। एक वचन आप पढ़ना बहुत अच्छी बात है। जब पहला राजा 21 अध्याय उसका 27 से 29। एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा। उसकी जीते उसके जीवन में नहीं आया, आहाब बच गया। आहाब के ऊपर प्रभु का ताड़ना नहीं आया क्योंकि उसने प्रभु का वाणी के सामने अपने आप को नम्र किया। कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है। इतना बड़ा पाप में गिरने पर भी वो नम्र बना, वो मन फिरा। प्रभु ने उस पर भेजेगा बोला हुआ ताड़ना नहीं भेजा, प्रभु ने उसको बचा लिया, प्रभु ने उसको बचा लिया। देखो आज अभी इस वक्त में कई लोग मन फिरने की कोशिश भी करता है तो दिल टूटता नहीं क्योंकि दिल का इतना कठोर हो गया, किलोमीटर बहुत दूर है वो प्रभु से। धक्का पलट में ऐसा लोगों का अवस्था क्या रहेगा भाई? हमें ये बात को जानना। आज प्रभु की उपस्थिति में आप बैठने के टाइम पर प्रभु हमारे बीच में होते हुए प्रभु की आत्मा ये वचन सुनने के टाइम पर सबके दिल से वाद कर रहा है, परंतु कई लोगों का दिल से प्रभु की आत्मा वाद नहीं कर पा रहा क्योंकि वाद करते करते पवित्र आत्मा भी शोकित होकर चला गया। ऐसा अवस्था में आया वो लोग यहाँ पर बैठा है। आप सुनना, मेरे जीवन में मैंने प्रभु का इच्छा जानने के बाद पिछले दिनों में मैं बहुत विस्तार से वो बात आपको बताया। यही मंडली की बात पर, सर्विस मंडली की बात पर निद्रा का अर्थ है ना प्रयोग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आप पर है, इसलिए प्रभु मौका दे रहे हैं। ये वचन सुनने के टाइम पर एक अच्छा दिल में निर्णय लेना और घर में जाकर के घुटने टेकना, क्योंकि एक व्यक्ति मन करना ये उस व्यक्ति की सामर्थ्य की बात नहीं। आपको मालूम है सच में प्रभु का जो हमें प्रभु के खिलाफ जो भी किया वो पाप को याद तक हमें दिलाने वाला पवित्र आत्मा है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 से 11 बजे पढ़ना। आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये इतना क्लियर बात है। एक भाभी को प्रभु का वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा उसकी असली अवस्था बताता है, दिखाता है, तुरंत वो उधरी गिर पड़ता। ये सिर्फ एक भाभी के लिए नहीं, उधार पाया हुआ लोगों के लिए भी है। जब वचन आएगा तो उनको एकदम पछतावा होता है। मैंने ये जीवन में मैंने अनुभव किया भी। आज से जो 30 साल पहले जब भी मैं प्रचार करता था उस समय में मैंने ये देखा लोग वचन सुनते सुनते उधर खड़ा होते थे, रोते थे। इवन नासिक में भी 25 साल पहले शुरुआत में कैसे था, लोग खड़े होकर रोते थे। मैं ये बोलता हूँ मनमाड़ में लोग खड़े होकर के रोते थे, रो करके कबूल करते थे। एक बार वापी में गया गुजरात, वहां पर वचन सुनने के लिए लोग इतना गिर करके रोने लगा। अभी वो बात अभी एक स्वप्न देखा जैसे हो गया आजकल, क्योंकि आजकल कोई इतना भी आत्मा में इतना गहरा संदेश भी देगा तो भी लोग पत्थर जैसा बैठता, किसी को भी थोड़ा मतलब मन फिराव नहीं
मन फिरावट नहीं। मैं एक बात आपको बताता हूं, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, आज का दिन हमारे लिए एक चमत्कार है। एक व्यक्ति मन फिरने का अर्थ अभी तक प्रभु का दया उस पर बना रहता है, उसका चिन्ह है। क्योंकि रोमियो 2:4 में क्या बोलता, परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट सिखलाता है। इसका मतलब अभी भी प्रभु की दया दृष्टि अगर आपके ऊपर है तभी आप मन फिर सकता, तभी आपका मन फिरावट होगा। ये हल्की बात नहीं। एक पापी वचन सुनने के टाइम पर कितने लोग ऐसे सुनता है ना, जो उधार नहीं पाया हुआ कितने लोग बैठा है, और जो उनके जीवन में ये वचन कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि उन लोग उस आवेशा में नहीं आया। परंतु प्रेरित पत्रोस वहां पर बोले ने एक शब्द प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 वचन में, थोड़ा देखिए आप, प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 वचन। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए जीवन प्राप्त करने के लिए मन फिरावट दान दिया, मन फिरावट दान दिया। देखा, एक व्यक्ति को प्रभु जब तक मन फिरावट नहीं देता वो जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, और जीवन पाया वो लोग यदि मन नहीं फिरेगा तो वो उस जीवन से वो मृतक अवस्था में पहुंच जाएगा, जैसे सरदीस मंडली की अवस्था है। कितना भारी बात है ना। तो प्रभु का वचन जो हमें आता है, जो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 25 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 25 नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। देखा, उनको मन फिरावट का मन दे। सत्य को बहुत बड़ी बात। आज ये संदेश सुनने के समय आपको लगता है नहीं, मैं भी प्रभु के खिलाफ पाप किया है, मैंने बहुत से प्रभु का सत्य वचन से दूर होकर के मैं अपनी मनमानी में जीकर प्रभु को दुख दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठा है तो आपको कुछ और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आत्मा आपके साथ व्यवहार करता है तो आपको मन में सगाई तो आदर संबंधी कंगालों को बात बोला नहीं बोला, लेकिन प्रभु की उपस्थिति उसको मन फिरावट दिया। वो बोलता है, प्रभु मैं आदर संबंधी कंगालों को बांट, इतने नहीं, इसे भी मैंने लूटा, वो 4 गुना लौटाता हूं। देखा है, प्रभु की उपस्थिति में है। अभी भी हम अपने जीवन में अपनी गलती कबूल करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए और प्रभु का दिल को आनंदित करने के लिए हमारे दिल में आत्मा में प्रेरणा हो रहा है, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत गलती की बात है अपने जीवन में। आखिर में यही बात एक पूछता हूं, सच में सोचो, आपने मन फिर करके कितना टाइम हो गया? आपने मन फिर करके कितना टाइम हो गया? प्रियो, हमें रोज मन सुनने की जरूरत है। रोज हम प्रभु की पूर्ण इच्छा से कितनी दूर जाता है, कितनी बातों में प्रभु की इच्छा ना जानने के बावजूद भी हम मतलब मसिल पकड़ कर लेता, फिर भी हमको क्या नहीं, हमको पछतावा नहीं है। मैंने गलती किया ऐसा आसास नहीं, क्या हो गया, उनका पाप के चल में मन कठोर हो गया। जब मन कठोर हो गया तो वो जीवन से दूर हो जाएगा। इफिसियों 4:18, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन, ये सब हमको बताता है पाप के छल में इंसान का हृदय कठोर होकर वो जीवन से दूर भाग जाता। कितना भयानक अवस्था है। अपने आप को परखो, कोई भी प्रकार प्रियोम सरदीस मंडली वहां पर जरूर इन बातों को समझने वाले की झूठा झूठ था, वो अपन कल देखेंगे, लेकिन हम उस झूठा झूठ में है क्या, वो समझने वालों में है क्या, प्रभु का दिल को रोज आनंदित करके चलने वालों में है क्या, ये बात को हमें पारेगा। तो प्रभु आज भी हमें बताता है मन फिरो। प्रभु ने हमें हमारे लिए किया हुआ बातों को याद करना
साथ ही साथ हमने प्रभु के खिलाफ में जो भी कार्य हुआ उसे पूरा दिल से मन फिरना, एक सच्चा मन फिरावट के साथ अब राजा जब मन फिरा तो प्रभु ने कामों में देखा। फिर नेरिया को बोला तुम जा करके उसको बताओ। जब निनिवे निवासी लोग मन फिरा, प्रभु ने कामों में देखा, प्रभु ने उन पर वो विपत्ति नहीं लाया। प्रयोग कई लोग कई प्रकार कई विपत्ति में भी पड़ने वाला है, उसे भी बचना है तो क्या करना, मन फिरना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, एक सच्चा मन फिरावट के साथ। यदि आज प्रभु नहीं आए तो कल लेगा तो धोने में प्रभु सबको कई लोग मन फिरेगा तो कल आएगा ही नहीं। वो एक मन फिरावट है ऐसा मन फिरावट है क्या? वो ये ऐसा मन फिरावट, अरे जान देने के लिए तैयार। अभी अपने को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मेरे बोलता रहा कई लोगों को वचन सुनते सुनते उनका मन फिरावट क्या है, चलो यार ऐसे बात सुनने के लिए जाने के है, देखा उसको मन फिरावट बोलता नहीं बोलता है, वो शैतान उसका फायदा उठाता। तो प्रयोग हम प्रभु के अधीन हो जाना, संपूर्ण निधि में प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपना, मसीह को जीना, यीशु मसीह हमारे में दिखना। सबको इन वचनों की आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।